तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कौफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। तो कौफ भाई आज क्या बताने वाले हो आप? दोस्तों जैसे कि वर्ल्ड में हर साल हर महीने मोबाइल अपडेट होती हैं, वैसे ही आज मैं बात करने वाला हूं वर्ल्ड के टॉप 10 डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में। लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल ज्यादा तो अपडेट नहीं होती तो है ना। हाँ तो बस अभी चुप कर और मुझे बोलने दे। भौंकने दे। अबे बोलने दे, कहां से सुनता है बे। तो दोस्तों इसे छोड़िए और हम शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है डेनमार्क। अरे डेनमार्क? हाँ क्यों, तू जानता है इसके बारे में? हाँ मेरा अबू वहां रहता है। अच्छा वैसे ये है कहाँ डेनमार्क, ये तो बता। अभी ये यही तो है, एक गली छोड़ के दूसरे नुक्कड़ पर। अबे चुप साले। दोस्तों डेनमार्क जो कि यूरोप का एक मुल्क है और ये जुटलैंड पेनिनसुला और बहुत सारे ऐसे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। वैसे इसका कैपिटल कोपेनहेगन है और अगर इसके जीडीपी की बात की जाए तो आय हाय 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 यार 210.1 बिलियन डॉलर से, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से 37,600 डॉलर्स बनते हैं, जो कि वाकई यार एक हिला देने वाली बात है। 9वें नंबर पे आता है सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर जिसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर भी कहा जाता है, वैसे ये एशिया का एक बहुत ही मशहूर कंट्री भी जाना जाता है। दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में सिंगापुर बहुत ही रिच है और ये 9वें नंबर पे दुनिया का डेवलप सिटी भी माना जाता है। भाई दूसरा मैं बताऊं? हाँ चल बता दे। सियानाडा। अबे ये सियानाडा नहीं है, ये कनाडा है। तू रहने दे भाई, मुझे ही बोलने दे। 8वें नंबर पे आता है कनाडा। दोस्तों कनाडा अपनी इकोनॉमी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो फूड प्रोडक्ट्स और ऑयल वगैरह भी एक्सपोर्ट करता है और तो और 42,740 डॉलर्स पर कैपिटा इसकी इनकम है यार। 7वें नंबर पे आता है न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में और ये पिद्दी सा लगने वाला कंट्री 700 आइलैंड्स का मजमुआ है और ये मुल्क नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स में तकसीम हुआ पड़ा है। वाह यार। 6ठे नंबर पे आता है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से खुद को संभाले हुए है और ये यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट जनरेटिंग इकोनॉमी कंट्री भी जानी जाती है। और दोस्तों जर्मनी कुदरती मिनरल से रिच होने की वजह से भी मशहूर जानी जाती है। 5वें नंबर पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों मुझे भी यही लगता था बिल्कुल आपकी तरह कि यूएसए टॉप 1 पे आएगा, लेकिन मेरे सोए हुए अरमानों पे पानी फेर दिया। वैसे दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई ही बहुत अपग्रेडेड और डेवलप्ड है, लेकिन इतना अपग्रेडेड और डेवलप्ड होने के बाद भी ये 5वें नंबर पे आता है। 4थे नंबर पे आता है नीदरलैंड्स। दोस्तों नीदरलैंड्स जो कि अपने मुल्क की 90% रेवेन्यू फॉरेन ट्रेड से अर्न करता है और इस कंट्री के लोग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की लाइफस्टाइल बसर करते हैं। 3रे नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड इकोनॉमी में तो रिच ही है, पर यह नेचुरल ब्यूटी में भी दुनिया का बहुत खूबसूरत मुल्क माना जाता है और तो और इसकी खूबसूरती की वजह से लोग दुनिया भर से इसे घूमने आते हैं, जिसकी वजह से इनका टूरिज्म दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अर्निंग भी इसकी वजह से ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाती है। 2रे नंबर पे आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो कि वन ऑफ द पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री है, इसकी जीडीपी की बात की जाए तो भाई साहब तो 970.8 बिलियन डॉलर से यार मैं बस चुप कर जाता हूं। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, जिसकी सिर्फ पर कैपिटा 55,000 डॉलर से। तो यार ये डॉलर सुन के तो हमें रोना आता है। हमारे पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1000 डॉलर से, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। भाई मैं भी कुछ बोलूं? हाँ तो बोलना, किसने रोका हुआ है? तो भाई साहब इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कर दो। चलो यार, थैंक यू वेरी मच।
और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।